अस्सलाम वालेकुम। आ गया जी हमारा ईद का दिन और भाई हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। माज लगा हुआ है धड़ धड़ स्पॉन्जेस बनाने और ये कुछ हमने बना भी लिए थे, ये देखें। और ये सारे इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि सारे जो थे वो बड़े केक से दूसरा डिफरेंट उसके थे, थीम थे। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना सोच सोच के भी कि कितना मज़ा आएगा बनाने का इंशाल्लाह। तो ये है कि कप केक्स थे, ये फिर फाइनल मैंने सारों की कटिंग करके मैंने उनके बोर्ड्स के ऊपर एडजस्ट कर दिया था कि कौन सा कितने पाउंड्स है। और फिर ये देखें सारे ऑर्डर्स मैंने लिखे हुए थे और ये मास बैठ के क्रीम विप करता है, ऐसे मज़े से बैठा हुआ है। मुझे तो बैठना भी नसीब नहीं होता फिर ये कि ट्रफल कोटिंग मैंने करके सारे केक्स रख दिए थे और कप केक्स की फिलिंग कर दी थी, ब्राउनी सी बन गई थी। और एक टॉर्ट केक था, उसके भी मैंने जो स्पॉन्ज था वो मैंने रेडी कर लिया था। और ये हो गया जी हमारा फर्स्ट केक। ये है जी हमारा 2 पाउंड्स का। इस मासूम के साथ इतना बुरा हुआ था ना, ये जब कस्टमर के 3 ऑर्डर्स थे इनके, इसको मिला के। तो वो जब केक लेके जा रहे हैं उन्होंने तीनों बैग्स ना एक साथ ही पकड़ लिए, तो इसका बैग फट गया और ये बेचारा सारा बर्बाद हो गया। तो वो इतनी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि क्या क्या, वो कहती हैं कि इसका क्या करूँ मैं, मेरी तरफ से मैं कैसे सेट करूँ इसको। मैंने कहा कि अगर कुछ कर सकती हैं तो मैं आपको सेट कर दूँ कि आप वापस भिजवा दें। तो लेकिन ये है कि फिर वही आने जाने का किराया लगेगा, तो वो फिर आपको नुकसान होगा। तो फिर ये था कि उन्होंने ख़ुद ही सलूशन निकाला, उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा और मैंने फिर उनको सेट करके दिया। क्योंकि ना उन्होंने ख़राब होने का ब्लेम मेरे पे नहीं डाला था। तो वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी ना उनकी, क्योंकि अक्सर होते हैं कस्टमर कहते हैं नहीं आपने ख़राब किया है, आपकी ये चीज़ गलत थी, ये थी। हालांकि आपको पता है बैग्स टूट जाते हैं, किसी भी टाइम टूट जाते हैं। तो मैं तो हमेशा अपने कस्टमर्स को यही कहती हूँ कि एक हाथ से ऊपर धागा पकड़ें और दूसरा हाथ नीचे रखें। क्योंकि बैग्स होते हैं, अब आपको पता है ये चीज़ हमारी पीछे से आ रही होती है, हमारी कोई पर्सनल फैक्ट्री नहीं होती है। तो ये 1-2 बार मेरे फटे हैं। तो मैक्सिमम तो यही होता है कस्टमर खुद ही ध्यान से ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने तीनों बैग्स एक साथ उठा लिए थे, इस वजह से उनका टूट गया था। तो उन्होंने ना, परेशान थी वो, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। तो उनकी वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा नहीं मैं आपको सेट करके दूँगी, आप बेशक मेरे पास ले आएँ। तो मैं भी उनके साथ बिल्कुल पोलाइट होकर बोली, मैंने कोई उनके आगे कोई नखरा शुखरा नहीं दिखाया ना, मैंने कभी नखरे दिखाए कभी अपने कस्टमर को, क्योंकि हमने अपने कस्टमर बनाने होते हैं, हमें कोई इस चीज़ से नहीं होता कि ख़राब हो गया या जो भी। बस ये है कि मैं ये कहती हूँ मुझे कोई ब्लेम ना करे। जो दूसरा वाला केक था ना, वो बटरफ्लाई केक था, उसके ऊपर उन्होंने कहा था वो वाली जो होती है ना इमोजी, वो लगानी है। और ये तीसरा केक था, ये जाना था बारकऊ, इसका भी इसके साथ मैंने बास्केट बनाई थी चॉकलेट वाली, जो मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे मैंने कोई भी इसराइली प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया है। और मैं देखती हूँ अक्सर बेकर्स को, डेयरी मिल्क और सारी चीज़ें यूज़ करी, तो मैं कहती हूँ कि जब आपके पास और ऑप्शन हैं, आप लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं वो, क्यों आप लोगों को उस चीज़ का एहसास नहीं है। मैं तो उन बच्चों को देख देख के मेरा तो होता है कि कैसे, क्या मतलब अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम लोग जहाद तो नहीं कर सकते, तुम लोगों ने क्या किया उनके लिए, तो हम लोग क्या जवाब देंगे। तो मैं तो वो सोच के काम चाहती हूँ कि उस टाइम मैं क्या बोलूँगी उनको, अल्लाह ताला के सामने मैं उस चीज़ के क्या बोलूँगी जब वो बच्चे हमारे से सवाल करेंगे कि लाइक अब मैं क्या कहूँ। और मैक्सिमम लोगों के पास ये बहाना होता है कि हम लोग अपने लिए तो नहीं बाय करें, हमें तो कस्टमर ने कहा है, वो हम उनके लिए बाय करते हैं, हमें तो कोई वो नहीं है, गुनाह नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे पैसे तो नहीं लग रहे हैं। तो कस्टमर को ऑप्शन कौन दे रहा है, ये भी तो आप लोग सोचें ना। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अवेलेबल करेंगे, आप लोग मना करें। मैंने अपनी कस्टमर को मना किया था, वो तो आराम से मान गई थी, उन्होंने कोई इशू नहीं बनाया। तो आप लोग उनको वो दे रहे हैं ना, एक तरीका दे रहे हैं कि यहाँ से मिल सकती हैं। तो या तो आप उनको आगे एक शट अप कॉल दे दें कि हम नहीं ये वाली बाय करेंगे, वो दूसरी बात ही नहीं करेंगे। मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं मैंने नहीं लेने ये वाले ऑर्डर्स, जिन्होंने करने होते हैं वो कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं करने होते वो चले जाएं। वो ये लाइक उस चीज़ का ऑर्डर ही नहीं करते। ये नहीं कि केक नहीं बनवाते, केक वो हमेशा मुझसे बनवाते हैं, लेकिन वो बास्केट का ऑर्डर नहीं देते हैं फिर। तो ये इन्होंने कहा था कि आप बना दें, आपने जैसे मर्ज़ी बनाना है आप बना दें, तो मैंने फिर बना दिया था। तो बेशक सेकंड ऑप्शन ना हो, लेकिन जो चीज़ एक है आपने करनी है। सारा सोशल मीडिया पे तकरीबन हर जगह पे बैन चल रहा है। मैं तो मारिया बी का इतना हैरान होती हूँ, मैंने कहा वो बंदी भी लाइक बाइकआउट करिए, वो हर किसी की जाके बेइज्जती कराती है कि तुम लोग ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हो, तुम लोग स्प्राइट क्यों यूज़ कर रहे हो, तुम 7 अप क्यों यूज़ कर रहे हो, कोक क्यों यूज़ कर रहे हो। तो जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बेशक मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन जितना है ना, तकरीबन 20-30 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, तो क्यों ना मैं उन तक अपनी बात पहुंचाऊं। मुझे जो है ना इस चीज़ के बारे में मेरी बहन ने अवेयर किया था, तो मैंने उसको कहा था खैर 100 रुपये से क्या होता है। तो वो कहती है कि 100 रुपये से तुम्हारी जो है ना 2 गोलियां आ सकती हैं, जो 2 गोलियां उन बच्चों को लगेंगी। तो सोचो तुम 2 बच्चों की कातिल बन गई हो। तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। तो वो चीज़ अभी तक मेरे माइंड में है कि सिर्फ 100 रुपये से डेयरी मिल्क 300 की आती है। तो सोचें आप लोग 6 बच्चों की कातिल बन रहे हैं, तो आप लोग
لائک اپنے بچوں کا سوچ لیں نا. آپ لوگوں کے بچے اس جگہ ہوتے ہیں ان بچوں کی جگہ, تو کیا ہوتا؟ آپ لوگوں کو اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ تو وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں, مسلمانوں کے بچے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے اس چیز سے؟ میں تو کہتی ہوں کہ جو نان مسلم ہیں وہ تک بائیکاٹ کر رہے ہیں, وہ تک احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, جہاد ہوتا ہے مردوں میں, عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے جو ان کو بھی مارا جا رہا ہے. تو یہاں تک نان مسلم کے اندر شرم آ گئی ہے, لیکن ہم مسلمانوں کے اندر شرم نہیں آئی ہے ابھی تک. باقی یہ تھی باسکٹ, اتنی پیاری ماشاءاللہ لگ رہی ہے, اور میں دیکھ کے حیران ہوں کہ یہ ان ساری باسکٹ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے جو ہم لوگ ڈیری ملک, کٹ کیٹس اور سنیکر اور یہ ساری چاکلیٹ سے بناتے ہیں, اور بھری بھری لگ رہی ہے, اتنی اچھی لگ رہی ہے. اور باقی یہ جو تھے نا, یہ ٹاٹ کیک تھے, یہ ایک آرڈر تھا, اور یہ میں نے اپنی بہن کو بھجوانا تھا. وہ کہہ رہی تھی تمہارا کیک کھانے کا دل کر رہا ہے تو میرے لیے بھجوا دینا. باقی ابھی عید والے دن سارے کیکس بنا کے صبح ہم لوگ 9 بجے فارغ ہو گئے تھے. تو صبح 3 بجے کے اٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, 9 بجے فارغ ہو گئے تھے. پھر ہم لوگ کزنس وغیرہ کے گھر گئے عیدی ملنے, اور یہاں ہم لوگ پہنچے. یہاں پہ یہ تھا کہ ساری فیملیز یہیں آ گئی تھی, پھر ہم نے یہیں پہ سب سے مل لیا تھا. اور یہ ساری جو ہے نا میری بھانجیاں وغیرہ, وہ مہندیاں شہندیاں لگائی تھی. میں نے تو مہندی نہیں لگائی. میں نے کہا, میں امی کو کہی تھی, میں نے کہا امی پہلی عید ہے جس میں نے مہندی نہیں لگائی ہے. تو دیکھیے آپ کی بیٹی کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے. تو باقی میرا بھائی اندر ویڈیو بنا رہا تھا لڑکوں والی سائڈ کی, تو یہ سارے کزنس وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ پھر ہم نے اینڈ پہ کھانا بھی کھایا تھا, کیونکہ میں اور معاذ کافی لیٹ ہو گئے تھے, امی لوگ تو چلے گئے تھے. اور پھر میں نے کہا اب سوٹ پہنا ہے تو پکچر نہ ہو تو یہ تو پیسے نہیں حلال ہوتے ہیں. پھر خیر ہم لوگوں نے پکچر لی. اب صرف نیچے والی اچھی آئی ہیں, اوپر ٹیرس والی میری کوئی پکچر اچھی نہیں آئی تھی, میں نے ساری ڈیلیٹ کر دی. اور یہ بس مجھے پکچرز اچھی لگی تھی اس لیے میں نے شیئر کر دی آپ لوگوں کے ساتھ.